Good afternoon, students. Today we'll start our second chapter, that is Art of Assembly Language Programming. This is for 8 mark. We have completed 8086 microprocessor architecture, pin function and features in first chapter. Now in this chapter we'll learn how to do the assembly level language programming of 8086. While doing assembly language programming, what are the program development states, then which tools we are going to use for program development, and which file is going to create while doing assembly language programming. These points are explained in this chapter. This chapter is very easy to learn. After after listening this video or lecture, please go through handwritten notes, so your points will be also cleared by reading these notes. So the first point is a program development steps. सो कौन सा भी प्रोग्राम हो अगर, तो कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमको प्रोग्राम लिखना हो तो जनरल स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वही स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं. वही स्टेप्स हम ये 8086 के असेंबली लेवल लैंग्वेज में देखेंगे. तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है 8086 की, वो मैंने बोला था आपको कि टासम 1.6 और 1.4 जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो यूज़ करना है आपको. तो इनिशियली हम देखेंगे कि प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स क्या होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग प्रॉब्लम. मीन्स जो भी टास्क आपको परफॉर्म करनी है उसका स्टेटमेंट आपको क्या करना है, फर्स्ट तैयार करना होगा. तो जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है जो आप तैयार करोगे उसको डिफाइनिंग प्रॉब्लम बोलते हैं. डिफाइनिंग प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट अ प्रॉब्लम एंड राइट डाउन अ प्रोग्राम इज़ नॉट नीडेड बट मस्ट नो व्हाट यू और वी वुड लाइक टू डू, राइट. सो इसमें क्या है कि अब आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो तो प्रोग्राम स्टेटमेंट कैसा लिखना है वही आपको डिसाइड करना पड़ेगा. नाउ देन नेक्स्ट स्टेप इज़ राइटिंग अल्गोरिदम. आप सबको पता है, आपने सी प्रोग्रामिंग किया है. राइटिंग अल्गोरिदम मीन्स वी हैव टू राइट अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट नीड टू परफॉर्म बाय प्रोग्राम कैन बी रिटन इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज अ अल्गोरिदम. दीज आर द स्टेप्स. जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स राइट करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हमको कैसे अचीव करना है, उसके स्टेप्स हम जो लिखते हैं वो स्टेप्स को क्या बोलते हैं, अल्गोरिदम बोलते हैं. देन आफ्टर अल्गोरिदम मीन्स जो स्टेप्स वॉट एवर स्टेप्स वी वांट टू कैरी आउट, वी हैव टू राइट दैट sentences in the form of algorithm. After that we'll go towards flowchart. Flowchart is nothing but a graphical representation of the program task. The specific task is represented by graphical symbols such as a circle, rectangle, diagonal, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम. सो हमें पता है कि जब हम अल्गोरिदम लिखते हैं तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए और एक्शन के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स. जैसे कि मैंने दिखाया है नोट्स में. द फर्स्ट वन इज़ अ रेक्टेंगल विच डिफाइंस अ प्रोसेस. देन उसके बाद जो है that is a parallelogram which defines your input and output functions or conditions or data, whatever data you are going to consider as a input and which data you are expecting as output is shown with the help of parallelogram. Then diamond is for a decision. If you want to use a loop in your program, then decision box is required, because decision box converts the program into branching statements, means yes or no statement. सो डिसीजन बॉक्स हम डायमंड के जो शेप है उससे डिफाइन करते हैं. उसके बाद सब रूटीन है. जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बोला था कि सब रूटीन्स आर नथिंग बट इंटरप्ट्स. इंटरप्ट मीन्स प्रायोरिटी बेस्ड सब प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम. एंड 8086 first entertain priority wise programs, and after that it will continue the main program execution. सो जो इंटरप्ट्स है, सब रूटीन्स है, सब प्रोग्राम्स है, प्रायोरिटी बेस्ड प्रोग्राम्स है,
that programs is defined or shown by the rectangle with double lines. Then उसके बाद दिखाया है टर्मिनेशन. आपको पता है टर्मिनेशन मीन्स स्टार्ट एंड स्टॉप, दो प्रोसेस है. दैट इज स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज शोन बाय द सिंबल विच इज़ गिवन इन नोट्स. उसके बाद सर्कल है. सर्कल को हम कनेक्टर बोलते हैं. सपोज वी आर राइटिंग और ड्राइंग algorithm on one page, and if our program is not completed, then we'll continue this program on next page. So the circle is used to show the connection between these two programs. So हम वो सर्कल ड्रॉ करके उसमें हम अल्फ़ाबेट लिख के उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ कनेक्टर. देन लाइंस और एरोज, जो पूरा अल्गोरिदम है, हम जो भी कुछ उसमें ड्रॉ करते हैं, सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग लाइंस एंड एरोज. सो अभी तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम. देन आफ्टर दैट you have to write a algorithm, means your program states how you are doing a programming, that you have to write into a steps in English language, that is nothing but algorithm. उसके बाद according to your algorithm you have to draw flow chart with the with the help of different types of symbol. after that ये 3 स्टेप हो जाने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट. ना व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट? जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में इनिशियली हेडर फुटर फाइल्स ओपन करते हैं, वैसे ही 8086 के प्रोग्रामिंग में हम जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसमें डेटा डिफ़ाइन करना पड़ता है. जो भी डेटा आप ले रहे हो प्रोसेस के लिए, ऑपरेशन के लिए, दैट डेटा वी हैव टू डिफाइन अंडर डेटा सेगमेंट, राइट. एंड यू हैव टू गिव द नेम एंड डायरेक्टिव for that data, right. Suppose we are taking 2 numbers, so we have to declare the name of these 2 numbers, that is number 1, number 2. So this type of data declaration and taking the values, specific value for data under data segment is called as a initialization checklist. Now डेटा सेगमेंट हम जब चालू करते हैं तो उसमें डेटा हम डिफ़ाइन करते हैं और डेटा के वैल्यूज़ लेते हैं. सपोज वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स एंड वी आर टेकिंग 2 नंबर्स लाइक 04H एंड 02H. नाउ H इज़ व्हाट? हेक्साडेसिमल. मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि 8086 प्रोसेसर इज़ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर. दैट्स वाई द प्रोसेसर यूजेस ओनली हेक्साडेसिमल नंबर्स. सो जो भी डेटा हम लेते हैं उसमें हमको हेक्साडेसिमल डेटा यूज़ करना है. तो हमको क्या करना है, हर एक डेटा के बाद H लगाना है. दैट इंडिकेट्स हेक्साडेसिमल डेटा, राइट. So initialization checklist means we are taking a number, we are defining some value or we are giving some name to that numbers. That is, if we are giving taking 02H and 04H, so 04 के लिए हमको नंबर 1 ऐसे नाम देना है और उसका डेटा टाइप भी डिफ़ाइन करना है. आइदर इट इज़ बिट और बाइट, वो भी डिफ़ाइन करना है. सो ये जो इनिशियलाइजेशन है, इसको डेटा सेगमेंट होने के बाद हमको कोड सेगमेंट भी इनिशियलाइज करना पड़ता है. तो उसके लिए कोड सेगमेंट लिखना होता है, फिर उसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं. सो ओपनिंग डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट इज़ नथिंग बट इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट. ये पार्ट हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल में देखेंगे. So defining data and starting your program under code segment and defining your data under data segment is nothing but initialization checklist.
then after initialization you have to choose instructions, right? If you want to add two numbers, then you have to move first two numbers into some register, and after that you have to add the contents of that register. So by storing data into a register and then adding with each other, ये प्रोसेस के लिए 8086 के पास इंस्ट्रक्शन सेट है. जैसे मैंने बोला था, इंस्ट्रक्शन सेट इज़ नथिंग बट कमांड्स. सो चूजिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स हर एक प्रोग्राम स्टेटमेंट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन चूज़ करने हैं. इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड चूज़ करने हैं और उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है. दिस इज़ कॉल्ड एज ए चूजिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट? So choosing instructions means choosing command for each program statement is it is a important step. Then after choosing instruction, after writing a proper sequence of instruction, the conversion of algorithm is takes place into assembly level language program, right? सो जैसे मैंने बोला कि चूजिंग का इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड हम हर एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम कि वो जो अल्गोरिदम है, जो प्रोग्राम स्टेटमेंट हमने अल्गोरिदम में लिखे थे, जो स्टेप्स हमने लिखे थे, दैट विल बी गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट? नाउ these are the steps while writing or before going to write a program. This is the thinking process which is called as a program development states, that is defining problem, algorithm, flowchart, initialization, checklist, choosing instructions, converting algorithm into assembly program, right? So these are the initial steps. So ये जो steps है, इसमें प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे. हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम डेवलप करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखेंगे. सो उसके बाद एक्चुअल जब प्रोसेस स्टार्ट होती है और हम जब कंप्यूटर ओपन करके हमारा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद, मतलब फर्स्ट फ्लो चार्ट एल्गोरिदम लिखा, उसके बाद फ्लो चार्ट ड्रॉ किया, उसके बाद चेकलिस्ट इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद कमांड चूज़ की, इंस्ट्रक्शन चूज़ किए, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पूरा हमने लिख लिया हमारे नोटबुक में. सो ये डेवलपमेंट स्टेप्स हो जाने के बाद हम जब टासम 1.4 पे क्लिक करके विंडो ओपन करते हैं, तो उसमें टर्बो सी जैसा ही विंडो ओपन होता है. अगर किसी ने करके देखा होगा तो आपको पता चलेगा, उसमें टर्बो सी का ही विंडो ओपन होता है और हम उसमें टाइप करने के लिए स्टार्ट करते हैं. सो जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद उसमें कैसे डेवलपमेंट्स टूल्स होते हैं, जैसे हमने पेपर पे प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप्स देखे, वैसे ही सॉफ्टवेयर में हर एक प्रॉब्लम और प्रोग्राम स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं. जैसे हम थिंक करते हैं ऑन पेपर, वैसे कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं. तो उसमें जो टूल्स होते हैं वो हम देखेंगे अभी. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एडिटर, सेकेंड वन इज़ असेंबलर, थर्ड वन इज़ लिंकर एंड फोर्थ one is debugger. Now what do you mean by editor? Editor is whenever we open TASM 1.4, so the window is displayed for program typing is called as a editor. So it look like or it is same like Turbo C editor. सो एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. सो एडिटर इज़ अ टूल विच अलाउज टू टाइप एंड एडिट द असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, राइट? सो वॉट एवर प्रोग्राम वी आर गोइंग टू टाइप इन एडिटर इज कॉल्ड एज ए सोर्स प्रोग्राम, राइट? So editor file is created by editor. It is in the form of ASCII. We have seen the ASCII code in Digital Technique, American Standard Code, which is globally accepted and encoded and decoded by all the computers in world. So ASCII is a international communication language, we can say that. क्योंकि हमारा अगर इंडिया का जो पीसी है वहाँ पे हमने कोडिंग किया है और वो हम अमेरिका में बैठे आपके दोस्त को भेज सकते हैं, तो इट इज़ रीडेबल एंड अंडरस्टूड बाय दैट कंप्यूटर बिकॉज ऑफ आस्की लैंग्वेज, राइट? सो एडिटर इज़ अ टूल in which we can type and edit our program. Then it is in the form of ASCII format.
and the program written in editor is called as a source program, right? So एडिट कमांड इज़ यूज़ फॉर एडिटर टूल। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में होते हैं तो वहाँ पे हमने टासम 1.4 के आगे एडिट लिखा तो वह आपको डायरेक्टली एडिटर में लेके जाएगा। सो एडिट कमांड इज़ यूज फॉर एडिटर टूल। Then next tool is assembler. Now assembler is used to convert assembly language program statement into machine level language program, right? Because we all of you know that the computer understands only machine level language and assembly language is for user purpose, right? हमें समझने के लिए assembly level language है, हम उसमें समझ सकते हैं, हम उसको अरेंज कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मशीन जो है मशीन विल understands only machine level language. So the conversion of that assembly language into machine language is done by assembler, right? So the file created by assembler is called as object file and the extension for assembler जो कुछ भी ऑब्जेक्ट फाइल असेंबलर में तैयार होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .obj, राइट? जब हम प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं तो अलग अलग फाइल्स तैयार होती है, एडिटर में अलग, असेंबलर में अलग, लिंकर में और डिबगर में अलग अलग फाइल्स तैयार होती है और हर एक फाइल को अलग अलग एक्सटेंशंस है, राइट? जब हम एडिटर में अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, सो द फाइल इज़ जनरेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ .asm, राइट? हम जब प्रोग्राम टाइप करते हैं एडिटर में, पूरा प्रोग्राम हो जाने के बाद हम फाइल सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमको फाइल को कंपलसरी, हर एक फाइल को हमको कंपलसरी .asm एक्सटेंशन देना पड़ता है। सपोज वी वांट टू डू द एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स एंड वी हैव गिवन द name of that program, that is addition of 2 8-bit numbers, or simply you can put addition. So you have to give the extension like addition.asm while saving your file, right? अगर आपने .asm एक्सटेंशन नहीं दिया तो वो फाइल सेव नहीं होगी, अगर सेव भी होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो आपको कहीं भी दिखेगी नहीं, राइट? सो वाइल सेविंग योर प्रोग्राम आफ्टर एडिटिंग और आफ्टर टाइपिंग प्रोग्राम you have to give a .asm extension in editor only, right? Then assembler, जैसे मैंने बोला, assembler is used to convert assembly language into machine level language. So in assembler object file is created and the extension automatically is given by software in file, that is .obj. असेंबलर ऑटोमेटिकली जब असेंबलर में आपका कोड चला जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली .obj नाम का एक्सटेंशन मिल जाता है, राइट? जो आपने .asm से सेव किया है तो .obj वाली जो फाइल है दैट इज़ योर असेंबली लेवल लैंग्वेज, सॉरी असेंबलर फाइल विच इज़ नथिंग बट मशीन कोडेड फाइल, राइट? देन उसके बाद लिंकर है। लिंकर इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, राइट? अभी क्या है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में तो कन्वर्जन हो चुका है। नाउ मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन हो चुका है तो प्रोसेसर विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, राइट? अभी प्रोसेसर ने क्या हुआ है, मशीन लैंग्वेज उसको समझ में आने लगी है, उसको पता चलने लगा है कि अभी क्या करना है। सो इट विल जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, राइट? इट विल ऐड नंबर्स, देन इट विल जनरेट कैरी फ्लैग। सपोज एडिशन है तो वो कैरी आया तो कैरी फ्लैग जनरेट करना है, सब्ट्रैक्शन है तो ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन करना है। सो दीज आर द नथिंग बट कंट्रोल सिग्नल्स, राइट? सो जब प्रोसेसर को समझ में आने लगता है कि क्या प्रोसीजर करनी है तो उसके बाद लिंकिंग होने लगता है, तो उसको लिंकर बोलते हैं हम लोग। लिंकिंग मीन्स कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने लगते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट लिंकिंग। सो लिंकर इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। देन इसमें जो फाइल तैयार होगी उसको हम क्या, उसको एक्सटेंशन मिलता है .exe, राइट?
and the linker which we are going to use in our software, that is T-Link, that is turbo linker. So turbo linker or T-Link is the example of linker, right? सो जैसे मैंने बोला कि एडिटर में आपको एक्सटेंशन देना है .asm, आपको मैन्युअली देना है क्योंकि आप एडिटर में एडिट करते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद असेंबलर में लैंग्वेज कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसको .obj एक्सटेंशन देना पड़ता है। और जो असेंबलर हम यूज़ करते हैं उसको टर्बो असेंबलर और माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर बोलते हैं, टासम या मासम। और उसके बाद जो लिंकर है उसमें एग्जीक्यूशन होता है, इसके लिए मशीन कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है और उसके लिए .exe एक्सटेंशन तैयार होता है। एंड द लिंकर वी आर यूजिंग इन आवर सॉफ्टवेयर, दैट इज T-Link और टर्बो लिंकर। देन आफ्टर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज डीबगर। जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तो उसमें अगर कुछ एरर्स है, दैट एरर इज़ आइडेंटिफाइड बाय डीबगर। इट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन सिंगल स्टेप मोड अंडर कंट्रोल ऑफ यूज़र। इट हेल्प्स टू लोकेटिंग एंड करेक्टिंग एरर्स, राइट। डीबगर क्या करता है, जो कुछ भी एरर है आपके वो सॉर्ट आउट करता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ डीबगर इज अगेन टर्बो डीबगर। So this is the last step of debugging, right? Debugging means correcting and locating errors which are very important for for execution purpose. Then ये सब टूल्स है। जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो ये सारे टूल्स है, ये जो हमको है प्रोग्राम राइटिंग में और एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, एडिटर, असेंबलर, लिंकर एंड डिबगर। then different types of extensions extension files are created inside this development tools, like .asm under editor, .obj under assembler, .exe under linker। सो ये सब जो है एक्सटेंशन फाइल्स तैयार होती है। तो जो फाइल क्रिएशंस होता है उसको प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज अंडर प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स पूछे हैं तो असेंबलर, लिंकर, डीबगर, एडिटर ये सब लिखना है। और प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस पूछा है तो कौन से फाइल्स क्रिएट होते हैं ये आपको लिखना है। तो रीड इट केयरफुली, गो थ्रू नोट्स वंस अगेन। So program development process means it contains the following steps, that is first one is source file creation. As I told you, in editor source file is created with the extension .asm। एडिटर में हम जब प्रोग्राम टाइप करते हैं तो हमें वो सेव करना पड़ता है .asm एक्सटेंशन के साथ, विच इज़ नथिंग बट सोर्स फाइल क्रिएशन। देन ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन मीन्स असेंबलर में जब असेंबली लैंग्वेज मशीन में कन्वर्ट होती है तो वो जो फाइल कन्वर्ट होती है उसको एक्सटेंशन मिलता है .obj, उसको ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट बोलते हैं और एक्सटेंशन मिलता है .obj। देन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएशन मीन्स जब हम लिंकर में जाते हैं तो लिंकर में .exe नाम की फ़ाइल तैयार होती है तो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद प्रोग्राम रनिंग मीन्स प्रोग्राम हम जब रन करने जाते हैं प्रोग्राम डिबगर में तो वो डिबगर एरर लोकेट करता है और सॉल्व करता है। उसके बाद प्रोग्राम रन होता है, उसको हम प्रोग्राम रनिंग बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ टासम डिबगर। सो हमको उसमें F8 और F7 की यूज़ करके ही प्रोग्राम रन करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगी कैसे करना है। उसके बाद प्रोग्राम टेस्टिंग मीन्स हमारा जो रन का विंडो होता है वहाँ पे हमको जो प्रोसेस है, हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो डेटा दिखता है। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट हमको मॉनिटर होता है ऑन स्क्रीन, हम मॉनिटर कर सकते हैं। सब सेक्शंस, सेगमेंट से रजिस्टर, सब रजिस्टर जो कुछ भी हमने प्रोग्राम में यूज़ किया है वो सब हमको दिखते हैं।
सो उसको प्रोग्राम टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद प्रोग्राम डीबगिंग मीन्स एरर लोकेट करके उसको रिपेयर करना, उसको प्रोग्राम डीबगिंग बोलते हैं। सो दीज आर द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप प्रोसेस means which type of files are created after program development is nothing but program development process. And what are the program development tools? हमने देखा editor, assembler, linker, debugger, all these are program editor tools. एंड व्हाट आर द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स? सो कैसे प्रोग्राम डिफ़ाइन करना है, उसको कैसे प्रोग्राम स्टेटमेंट में लिखना है, मतलब अल्गोरिदम तैयार करना है। उसके बाद उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, दैट इज़ फ्लो चार्ट कैसे लिखना है। उसके बाद डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट कैसे इनिशियलाइज करना है, उसमें कौन सा डेटा लेना है, कैसे वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने हैं, उसको इनिशियलाइज चेकलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद चूजिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स जो हमने अल्गोरिदम लिखा है वो हर एक सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करना है और उसका प्रॉपर सीक्वेंस लिखना है, दैट इज़ चूजिंग इंस्ट्रक्शन। एंड आफ्टर दैट राइटिंग अ फुल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विदाउट एरर. These are the program development steps. So please go through once again notes. You will able to understand everything. Thank you.